तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूसा अलैहिस्सलाम जो है दरियाए नील में आ गए हैं और पानी में से जो फिरौन की वाइफ से निकाल रही है। उसके बाद फिरौन की वाइफ ने उनको पाला था। दोस्तों मैं हूँ इस समय इजिप्ट में, काहिरो में, और मैं हूँ इस समय फिरौन के विलेज में। एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर फिरौन रहा करते थे। और साथ में ये नदी दिख रहा है, ये नील नदी का ये है, इन्होंने पार्ट ले रखा है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मूसा अलैहिस्सलाम वाला वो वाकया जो आप अपनी आंखों से देखोगे किस तरीके से जब उन्हें जो है दरिया नील में फेंक दिया गया था और वहां से फिरौन की वाइफ ने उनको उठाया था और उसके बाद उनको पाला था। और बताते हैं कि उनकी वाइफ का नाम जो था आसिया था। तो वो नजारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस ब्लॉग को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों मैं हूं इस समय दरियाए नील में और ये देख सकते हो ये खुदा जो अपने आप को गॉड कहता था, फिर बाद में पता चला इसके भाई ने इसका कत्ल कर दिया और वो खुद एक बादशाह बन गया, यानी ये फिरौन था। और मैं हूं इस समय दरियाए नील के अंदर और ये पूरा टूर मैं आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों ये दरियाए नील जो है ये वाकई में रियल नदी है और ये जो गांव है विलेज ये भी बिल्कुल रियल विलेज है। दोस्तों आपने लास्ट जो फिरौन देखा था ये उसकी वाइफ है जो बच्चे को दूध पिला रही है, यानी ये भी जो थी बादशाह थी, यानी फिरौन थी, और इसका हस्बैंड भी बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहता था। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्टैचू आप देख सकते हो, ये भी एक शख्स जो अपने आप को खुदा कहता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए आप, ये भी भाई गॉड था जो अपने आप को खुदा कहलाता था। यानी बुत परस्ती का ऐसा दौर था कि पानी की पूजा, आग की पूजा, हर चीज की पूजा होती थी। दोस्तों ये जो फिरौन दिख रहे हैं ना इसका नाम है आखानातेन और ये जो था यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का था। सबसे बड़ी बात क्या थी, ये ना तो अपने को खुदा कहता था बल्कि ये एक सूरज की पूजा करता था, यानी केवल एक सूरज को मानता था, उसके अलावा किसी को नहीं मानता था। और लोग कहते हैं ये बाद में ईमान भी ले आया था, हालांकि ऐसा लोग कहते हैं लेकिन ऐसा कहीं से प्रूफ हो नहीं पाया। बट ये बंदा अपने आप को कभी खुदा नहीं कहता था और ये भी फिरौन था यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का। और दोस्तों इसके बाद ये है दुनिया का सबसे फेमस फिरौन रामसेस सेकंड, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बादशाह फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, जिसका कुरान शरीफ के अंदर जिक्र है। और ये पूरी दुनिया में जलील हुआ और अभी तक जलील ही हो रहा है, लगभग इतने सालों से जलील होता आ रहा है। तो आप देखो इसके कारनामे, यानी ये खुदा कहलाता था, उसके बाद लोगों से ही कहता था कि भाई मेरी खुदाई करो, मुझे मानो। और दोस्तों अब दिखाते हैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया। Whose mother had put him in a basket and floated it on the Nile to prevent him from being killed by Pharaoh's soldiers. The child was discovered by a member of Pharaoh's family and was brought up in the royal palace. Eventually he became a prophet who led his own people, the Hebrews, out of Egypt. तो दोस्तों ये वाला वाकया तो आपको पता होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में फेंक दिया था और किसी यानी टोकरी के अंदर। और यहाँ पर आप देखो फिरौन की वाइफ ने उसको उठाया, क्योंकि दरियाए नील के बराबर में फिरौन का महल था। और आई थिंक उनकी वाइफ का नाम जो है आशिया बताया जाता है, क्योंकि वो ईमान वाली थी। और यहाँ पर देखो ये एक तरीके से ड्रामा करके बताया गया और यहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ है मूसा सीन। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये एक तरह से चित्रण करके दिखाया गया है कि ये वो दौर था जब दरियाए नील में जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है बह गए थे। और फिर उसके बाद जो है फिरौन की वाइफ मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो वाकया आपने सुन रखा होगा कि कैसे उन्हें नाव में से, मतलब कैसे उन्हें दरियाए नील में से उठाया गया था और फिरौन की वाइफ ने उनको जो पाला था, वो ये वाकया आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये एक तरह से कल्चर दिखाया गया कि इजिप्शियन लोगों का कल्चर कैसा था, कैसे लोग रहते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे रहते थे, क्योंकि फिरौन का दौर हुआ करता था। दोस्तों फिरौन का जब शब्द आता है ना तो हमें लगता है कि फिरौन एग्जैक्टली सारे गलत होंगे, ऐसा नहीं था। फिरौन का मतलब होता है बादशाह, एक लकब होता है। कम से कम 170 से ज्यादा फिरौन गुजरे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से खेती होती थी, पूरा एक तरह से कल्चर बताया गया कि कैसे भेड़ें पाली जाती थी, कैसे खेती होती थी, इसके बारे में बताया गया। कैसे यहाँ पर जो मकान बनते थे उस समय लिसाई पुताई कैसे होती थी, ये सारी चीज यहाँ पर दिखाई गई है जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे शराब बनती है। देखो शराब कैसे बनती थी, अंगूर तोड़े जाते थे, अंगूर तोड़ने के बाद शराब बनती थी, बियर बनती थी, ये सारी चीज दिखाई गई है। कि फिरौन का जो फिरौन बादशाह होते थे तो जाहिर है वह शराब तो पीते थे। और ये आप देख सकते हो। हालांकि फुल ब्लॉग देखना है तो यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो अरबाज ब्लॉग, वहां से आप देख सकते हो, मजा आएगा आपको। फुल ब्लॉग डाल रखा है मैंने, यूट्यूब पर सर्च करो अरबाज ब्लॉग, वहां से देखो और फुल ब्लॉग देखोगे। और पूरी सीरीज है इसकी कि जो फिरौन वाला दौर जो था वो कैसा था, फिरौन अच्छे वाले कौन से थे, बुरे वाले कौन से थे, पूरा आप देख सकते हो। और अभी जाओ यूट्यूब पर सर्च करो अरबाज ब्लॉग, वहां से आप देख सकते हो।